हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएसआई की श्रृंखला हम लोग लेकर के प्रैक्टिस चल रहे हैं। तो जो हम लोग अपनी संस्था में ऑफलाइन पेपर करवा रहे हैं, उसी ऑफलाइन पेपर जो करवा रहे हैं उसी का हम लोग जो है सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। लगभग 40 प्रश्न हैं। आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया एबीसी। तो आप जानते हैं, देखो अगर अब चूंकि ये प्रैक्टिस है तो इसमें तो हम थोड़ा सा तेजी से ही निकलेंगे। तो देखिए, अगर आपसे एबीसी का रेशियो पूछा है तो आप जानते हैं, इसको बंद करो तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे इसको खत्म करो 4 दूनी 8, और यहाँ पे जब आप कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि 2 3 4 का क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम जब लोगे तो इनका 12 हो जाएगा, और इसके बाद ये 2 छक्के 12, 3 चौक 12, और 4 तिहाई कितना हो गया 12। तो डायरेक्ट आपके प्रश्न का जो राइट जवाब आ जाएगा 643, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये पार्टनरशिप का प्रश्न है। इसमें देखिए, अनुज ने 30,000 रुपए, अनुज ने कितने हजार रुपए लगाया है, 30,000, और यहाँ पे अजय 45,000, इन्होंने 60,000। सबसे पहला काम, इनकी पूंजी का क्या निकाल लीजिए, रेशियो। इनकी पूंजी का क्या निकाल लीजिए, रेशियो। रेशियो जैसे निकालेंगे तो तुरंत आप देखो 3 जीरो से 3 जीरो, इनका सबका क्या होगा, मामला खत्म हो गया। इसके बाद देखिए, 15 दुनाई कितना हो जाएगा 30, 15 तिया 45, 15 चौको कितना हो जाएगा 60। यानी इनकी जो पूंजी का रेशियो है वो 2 और 3 और कितना है 4 है। इसके बाद देखिए, आप ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इनटू क्या, कैपिटल इनटू क्या होता है, टाइम। यानी जिसकी पूंजी जितने समय से ज्यादा रहेगी उसको जो है उतना क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है। व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद अजय। 6 महीने बाद कौन सा, अनुज ने इतना इतना निवेश किया, 6 महीने के बाद अजय इसमें शामिल हुआ। यानी ये तो शुरू से ही रहा, तो टोटल 12 महीने काम करेगा, और 6 महीने बाद आया है तो 6 ही महीने इसके पास समय बचा। इसके बाद जुड़ गया 3 महीने बाद अंकित, हाँ, 60,000 रुपए पूंजी के साथ जुड़ गया है। तो अगर 3 महीने बाद आ गया तो बताओ, छह तीन के देखो 6 के 3 महीने बाद यानी 9 महीने बाद आया, तो इसके पास जो टाइम बचा वो टोटल वर्ष का कितना महीना बचा, 3 बचा। अब आप लोग अगर इसे देखें तो ये काट सकते हैं, 3 से 3 कटा, 3 चौके कितना हो गया 12, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4। यानी इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा 4:3 रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो टोटल पूंजी है, टोटल जो प्रॉफिट है वो 18,000 है, और सबका मिला के यूनिट इतना है। चूंकि अनुज का पूछा है तो 4 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। यानी यहाँ का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या सही हो जाएगा, 8,000। ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगले प्रश्न में कहा गया है 10 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 12 आवर, हाउ मेनी मैन वुड बी नीडेड टू रिपेयर द सेम रोड इन 8 आवर्स। यानी 10 पुरुष एक सड़क की मरम्मत कितने घंटे में करते हैं, 12। तो यानी ये 10 पुरुष हो गए। कितने पुरुष हो गए, 10 पुरुष। अब ये 10 पुरुष जो है 12 घंटे में किसी काम को अंजाम करते हैं। तो उसी सड़क को 8 घंटे में कितने पुरुष, तो हमने मान लिया x पुरुष, कहानी खत्म। काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 2 पंचे 10, 5 तिहाई कितना पुरुष हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे जो पुरुषों की संख्या निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, ये तो आपको पढ़ाया ही गया है। 8 प्लस कितना, तो कहेंगे यहाँ पे 8 प्लस 2 रूट कितना हो गया 15। अब चूंकि इसका वर्गमूल पूछा है तो इसका वर्गमूल इस पे रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई कितना 15, और इस पे भी रूट लग जाएगा, इस पे भी रूट लग जाएगा। यहाँ प्लस है तो उधर हो गया प्लस, यानी √5 प्लस √3 आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी भी मार सकते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कितना हो सकता है 5, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजू की वर्तमान आयु 2 गुने से 3 वर्ष कम है। राजू की वर्तमान आयु 2 गुने से 3 वर्ष कम है, उसके 12 वर्ष पहले की आयु के अब राजू की आयु क्या है। देखिए, राजू की जो वर्तमान आयु की 2 गुने से, राजू को मान लेते हैं, राजू की वर्तमान आयु 2 गुने से 3 वर्ष कम है। किसका कम है, राजू करंट एज इन 3 ईयर लेस देन ट्वाइस हिज एज 12 ईयर एगो। अब देखो,
यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है और ये कै साल पहले की है, 12 साल पहले। तो 12 साल पहले हम मान लेते हैं उसकी एज कितनी थी, एक्स थी। फिर अब कह रहा है कि राजू की वर्तमान आयु 2 गुने से, तो इसी के 2 गुने से कितना कम है, 3 कम है। वर्तमान आयु 2 गुने से 3 वर्ष क्या है, कम है। उसकी 12 वर्ष पहले की आयु के अब राजू की आयु क्या होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो x माइनस 3 बराबर कितना है, 12 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो हमसे पूछा है राजू की आयु क्या है, 15 दूना 30 से 3 घटा दो तो कितना ईयर आ जाएगा, 27 ईयर। इंग्लिश वर्जन सही है, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में कितनी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 270। अब आप बताओ छात्र कितना हो गया, 18%, यानी 270 किसकी वैल्यू है, 18 की। और हमसे क्या पूछा है, राशि। राशि अपने आप में कै परसेंट होती है, 100। यानी हमारा प्रश्न का उत्तर वही होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो बी होगा या तो डी होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 तियां कितना हो जाएगा, 27, 9 दूनी 18, ये हो गया कितना, 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। आसान प्रश्न था। 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखने पर कितनी बार 3 लिखा जा सकता है। देखिए 1 से अगर हम लोग चलेंगे तो ये थोड़ा सा ये होता है लॉजिकल प्रश्न, इसको रट लीजिए कि 1 से लेकर अगर 100 तक कह दिया है, 1 से लेकर 100 तक कह दिया है, तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, 20। लेकिन अगर 1 से लेकर के 1000 तक कहता, 1 से लेकर कितने हजार तक, 1000 तक कहता, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती, 300। वो किसी भी अंक के बारे में कहे, चाहे यहाँ पे आपसे 3 बार कहे, चाहे 3 कहे, चाहे 4 कहे, चाहे 5 कहे, यहाँ पे जब जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा, 20 होगा। अभी यहाँ पे प्रश्न पूछता कि 1 से लेकर 1000 तक 4 या 5 या 7 कुछ भी, एक, इन सब का कुछ भी कहता, तो इनकी संख्या आपकी कितनी आ जाती, 312 आता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा रटने वाला है, बाकी कंसेप्ट क्या होता है यहाँ नहीं बताया जा सकता। चलिए 72 नारंगी, नारंगी माने क्या होता है, 72 ऑरेंज का विक्रय मूल्य, 72 ऑरेंज का जो एसपी है, एसपी यानी विक्रय मूल्य 36 नारंगी की सीपी के क्या है, बराबर है। तो एसपी अपान सीपी ये हो जाएगा कितना, 36 दूना 72। 2 रुपए की चीज एक में घाटा लगा 2, यानी 50% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 50% का क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस माने क्या होता है, हानि। तो इसको 50% की हानि हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे कहा गया है कि एक वर्गाकार, कैसा मैदान है, पहले बात चीज वर्गाकार। तो अगर ये वर्गाकार मैदान है तो आप जानते हैं कि वर्ग की सारी भुजा आपस में क्या होती है, तो कहेंगे सर वर्ग की सारी भुजा तो आपस में होती है क्या, बराबर। तो आप इसको जो है बराबर करिए। इसके बाद इसके डायगोनल की बात यहाँ पे कर दिया है, विकर्णवत। तो विकर्णवत अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, लाइन हो गया। क्या हो गया, लाइन। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो सबसे पहला काम तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 2 और डबल क्या हो गया, 0। तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 11 गुणे 11, और गुणे क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू कितना, 10। यानी इसकी जो भुजा का माप आ जाएगा वो 11 दूना कितना हो जाएगा, 11 दाम में 110, और ये √2 हो गया। अब चूंकि ये आपका डायगोनल है, डायगोनल a√2 होगा, तो जब डायगोनल a√2 होगा तो बताओ पूरे डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब यहां से पूछा है कि इतने की चाल से अगर विकर्णवत पार करेगा तो उसको पार करने में समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप जानते हैं दूरी कितना है, 220। 200 कितना है, 20। अब ये 220 किस में है, मीटर में है, और यहाँ चाल किस में है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दो तो 5/18, एक अंक से दशमलव आगे गया, और ये आपका कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। और ये 5 दाम में कितना हो गया, 50, और ये 8 ऊपर गया, यानी 180 क्या आ गया, सेकेंड। और 180 सेकेंड बराबर कितने मिनट के होगा, 3 मिनट के। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे इसका जो होगा वो 3 मिनट
हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3 मिनट इसका जो है राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़ें तो कहा गया है 16 केक के टुकड़े और 40 चॉकलेट बच्चों के एक समूह में इस प्रकार। देखो यहाँ पे 16 केक हैं, कितने केक हैं, 16। कितने केक है भाई, 16 है, 16। इसके बाद फिर बच्चों के एक समूह में वितरित किए जाते हैं, प्रत्येक बच्चे को दोनों संख्या में समान मिलते हैं और ये आपका जो है 40 है। सेम होने का मतलब इनके बीच का क्या होना चाहिए, मासा। मासा मीन्स HCF, और इनका जो HCF होगा वही होगा जो दोनों को काटेगा। सॉरी, देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे मैक्सिमम संख्या पकड़नी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है, तो 16 के 16 नहीं कटेगा तो ये खत्म हो गया। 16 से बड़ा 10 है, क्या 10 से दोनों कटेगा, नहीं होगा, लेकिन 8 दोनों को विभाजित कर दे रहा है, तो इस नाते इस प्रश्न का राइट जवाब कितना होगा, 8 होगा। तो इसमें पूछा है समूह में बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बताइए 16 चौक ये है और 40 ये है। तो आप लोग ये बताइए, जब यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया है कि बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो बच्चों की अधिकतम संख्या जो दोनों में सेम होगी, सेम दोनों में कौन होता है, मासा। तो आप जानते हैं कि इनका मासा कितना आ चुका है, 8। तो यहाँ पे राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए एक वस्तु आपका कहा गया है कि 2400 रुपए में खरीदी गई, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है, 2400 रुपए आपके सामने है। तो उसके मूल्य को 15% ज्यादा पर अंकित किया गया, इसके बाद अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी गई। चलो भाई, ये है MRP और ये आपका क्या हो गया, SP। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 15% ज्यादा अंकित किया गया, यानी ये 2400 हो गया, और 2400 पे 15% ज्यादा यानी 115 बटे कितना हो गया, 100, और इस पे 8% की छूट भी दे दी गई। तो 8% जैसे आपने छूट दिया, 8% जैसे आपने छूट दिया, तो इसने क्वेश्चन क्या किया है, दी गई छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताओ, अब ये हो गया MRP, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, MRP पे। तो MRP पे पूछा कितने की छूट दी गई, तो 2400 और 115 और बटे 100, तो कितने परसेंट की छूट दी गई है, 8% की वैल्यू हमसे पूछा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 छके 24, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100, और 55 25, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब ये कटेगा नहीं, तो इन सबको आपस में गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 और 8 दूनी 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18 इंटू कितना 6/5। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24। एक चीज और कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो जब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक कितना 48, और 12 अट्ठे 96, 4 कितना होगा 100, यानी एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो ये होगा 08। 08 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखिए तो 220 डिवाइड, और ये आपका कितना हो गया 9 माइनस कितना 5, और प्लस 6 माइनस कितना 3, और प्लस मझला ब्रेकेट 6 माइनस आपका कितना हो गया 14 प्लस 7। ब्रेकेट में आप जानते हैं कि सबसे पहले रेखा को सॉल्व किया जाता है, रेखा ब्रेकेट यहाँ है नहीं, तो हम छोटे को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 9 से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और प्लस 6 से 3 गया 3, और प्लस मझला ब्रेकेट के अंतर्गत अगर हम जाएं तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी 21। तो ये हो गया मझला ब्रेकेट बड़ा ब्रेकेट, और ये हो गया 220 और डिवाइड बाई 4 प्लस 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, तो बड़ी संख्या है तो 6 5 11 माइनस 15, और इस तरीके से 220 डिवाइड 4 3 7, 7 से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा -8। तो 220 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 8 से, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 55 का आधा, और 55 का आधा ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। तो इसको देखिए एक बार, इसमें हम लोग देख सकते हैं और कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है। तो इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि 220 डिवाइड, और ये हो गया बड़ा ब्रेकेट, 9 से 5 गया कितना हो गया 4, और 6 से 3 गया कितना हो गया 3 प्लस। अब यहाँ देखो ये 7 4 11 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -15,
माइनस कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो ये 200 कितना हो गया 20 हो गया, डिवाइड 4 3 7 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा बटे में कितना 8। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये 55 का आधा। यहाँ पे जो है कुछ गलती है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है ए और बी एक वृत्ताकार मार्ग पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2 चक्कर प्रति घंटा। देखो पहले की चाल क्या है 2 चक्कर प्रति घंटा, यानी जो वृत्ताकार मैदान है उसके लिए ये 1 घंटे में कितना चक्कर लगाता है, 1 घंटे में 2 चक्कर लगाता है। और वहीं एक दूसरा जो है वो भी 3 चक्कर लगाता है, कितने घंटे में 1 घंटे में। तो आप बताओ दोनों विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 3 2 5 चक्कर, चक्कर और प्रति क्या हो जाएगा, प्रति क्या हो जाएगा घंटा, प्रति क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा। यदि वे एक साथ समान बिंदु से सुबह 8 बजे चलना शुरू करें तो 9:30 बजे। अब ये बताइए 8 बजे से आपको चलना है 9 बजे तक और 9 बजे से फिर कहां तक जाना है 9:30 तक, और आप जानते हैं कि ये 1 घंटे का गैप है, तो 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना चक्कर मार रहे हैं 5 चक्कर, और प्लस फिर कितना और चलना है आधा घंटा। तो आप जानते हैं कि 5 का आधा कितना हो जाता है 2.5 चक्कर, और 5 2 7.5 चक्कर। चूंकि चक्कर की संख्या पूर्णांक में होती है इस नाते इस प्रश्न का राइट जवाब कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चक्कर वाला समझ में आया होगा, चक्कर वाला पढ़ के आप चक्कर ना खाइएगा, इसको ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष किया जाता है तो 2 वर्षों 10% साधारण ब्याज पर निवेश के बाद उसका मिश्र धन इतना हो जाता है। तो देखो 10 दूना कितना हो गया 20 हो गया, 10 दूना कितना हो गया 20%, यानी उसका इंटरेस्ट हो गया। तो आप जानते हैं कि ये 9360 में से हमसे क्या पूछा गया है, तो दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा 2 वर्ष में। तो आप लोग पहले तो इसका मूलधन पता करिए। तो मूलधन पता करने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा, और ये चूंकि मिश्रधन की वैल्यू है तो नीचे कितना होगा 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काट सकते हैं, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे कितना होगा 96, यानी इसका मूलधन कितना हो गया 1800। और हमसे पूछा है 2 वर्ष में समान दर पर, वही दर 2 वर्ष में, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20% और बटे कितना हो जाएगा 100, ये कट गया। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 78 दूना कितना होता है, तो कहेंगे ये आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 9360, और आप बताओ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ देखा जाए तो 10 दूना कितना हो गया 20%, और यहाँ पे कहा है 2 वर्ष में समान दर पर, तो यानी हमसे 20% की वैल्यू डायरेक्ट पूछा है और 120 की वैल्यू हमको दिया है। तो 20 छक्के कितना हो गया 120, 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 3, 6 पंचे कितना हो गया 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा वही 1560 निकल के आएगा। सी ऑप्शन आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़ें तो सेल के दौरान राघव ने 15 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 80% छूट पर और 100 अंकित मूल्य की एक पेन को 66%, तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की। 15 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 80% छूट पर, और इसने जो है अगर छूट ना देता तो 15 रुपए ये 100 रुपए, यानी इसको कितने में लेना पड़ता है 115 में। अब चूंकि यहाँ छूट मिल चुकी है तो छूट इसका कितना होगा 80/100, और ये आपका कितना हो जाएगा 66% की छूट में खरीदा, सेल के कारण उसे कितनी रुपए की बचत हुई। तो इसको ऐसे करिए डायरेक्ट 15 हो गया और यहाँ पे जो है 80% की छूट है तो इसका 80% निकाल लीजिए भाई, और प्लस 100 का क्या परसेंट छूट है 66% निकाल लीजिए, तो 100 का तो 66 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 4 3 कितना हो गया 12, और 66 12 कितना होगा 66 और 12 आपका कितना हो जाएगा 78, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, आसान प्रश्न था। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः इतना है, यदि उसमें एक संख्या, तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू क्या होता है मासा। तो यहाँ पे पहली संख्या आपकी कितनी है 7, दूसरी संख्या हमको पता करना है, यानी यहाँ पे हम ज्यादा कुछ ना करके
196 और इंटू 7, इनमें से एक संख्या कितनी है? 49 है। 7 सता 49, 7 दूनी कितना हो गया? 14, 7 अट्ठे 56, यानी प्रश्न का राइट जवाब कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम लोग ध्यान दें तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतने की चाल से एक व्यक्ति को 25 सेकंड में, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा है। चाल बराबर क्या होता है? चाल पूछा है। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आते हुए, तो ये बताओ व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। और यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 4 और इंटू 5/18, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 25 सेकंड में। 25 छक्के कितने होते हैं? 150, और ये हो जाएगा 18 छक्के इतना, और ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, और 18 छक्के कितना हो जाएगा? 108। तो 5x बराबर 20 हटा तो यहाँ पे 8 आ गया, और ये हो गया कितना? 88। तो x बराबर आपका हो गया 88 बटे कितना? 5। अब चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो इसको 18/5 से पुनः क्या कर देंगे? गुणा। 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। नहीं, बस ये आपका यही रहेगा। क्योंकि चाल हमने किस में माना है? हमने चाल मान लिया था किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको जब 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्के कितना? 5, 5 इक्के 5 और 3, यानी 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35, 17.6। 5 सत्ते कितना हो गया? 35, गलती यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। और 3 5 6 कितना हो जाएगा? 30, यानी 17.6 आपका क्या होगा? राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ें तो किसी संख्या के एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ गया? 42 आ गया। तो मूल संख्या के 3 गुना, मूल संख्या के 3 गुना करोगे तो इसका भी रिमाइंडर 3 गुना, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, कितना हो गया? 13 हो गया। 3 गुनी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 74 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 74। तो अब आप लोग ऐसे कौन सी संख्या इसमें है कि जिसको भाग करने पर 136 में भाग करने पर 136 में भाग करने पर शेषफल कितना आ जाए? 74। तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जब भाग करेंगे तो उसमें से घटाएंगे। तो आप लोग जरा ये बताओ, यहाँ पे अगर हम 54 में 74 जोड़ देंगे 36 नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे जोड़ दें तो 7 5 12 4 2 6, यानी इसका राइट जवाब क्या होगा? 52। अब देखो यहाँ 52 रखोगे तो 52 इक्के 52, और यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा? 74। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाजक का, भाजक का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 52 हमारे प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखिए, एक विक्रेता 35% हान पर गेहूं बेचने का क्या करता है? दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का प्रयोग करता है करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 60% क्या है? धोखा आप तभी इसीलिए देते हैं कि आपको क्या हो जाए? फायदा। आपको क्या हो? फायदा। और फायदा और नुकसान हमेशा किसके बीच में होता है? सीपी और किसके बीच में होता है? एसपी। सीपी और किसके बीच में होता है? एसपी। एक विक्रेता 35% हान पर बेचने का दावा करता है। 100 की चीज दिखा रहा है कि 35 का मैं दे रहा हूं, हानि पर बेच रहा हो, यानी 65 पे, लेकिन वह बांटों का उपयोग करते समय धोखा देता है वजन पर अंकित वजन से 60% कम, यानी बटखरा 100 का था और 60% कम तौलत यानी 40 ग्राम ही उसने दिया अपने घर से। 100 से 100 कैंसिल, और 40 से कितना हो गया? 65। तो आप इसे 13 पचे कितना कर सकते हैं? 65। 8 हो गया। 8 से कितना हो गया? 8 से हो गया हमारा कितना? 8 से हमारा हो गया 8 से हमारा हो गया 13। 8 5 13, 5 का नुकसान 8 पे, इंटू कितना हो गया? 100। तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो इसको आप काट भी सकते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 25 पंचे 125। 125 का आधा 2 छक्के 12 और 2 दूना 4। तो आपका 62.50 आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? सिंप्लीफिकेशन का है। 27 इंटू कितना है? 11 है। और इसके बाद फिर आपका मझला ब्रैकेट है 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 19 से 5 गया कितना हो गया? 14, और 4 कितना हो गया? 4 और बटे कितना हो गया? 4। इसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, और ये 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, 7 कितना हो जाएगा? 29। तो 297, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चुनाव का पहला प्रश्न आपके सामने इसमें का आया है। तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100 है। और डाले गए मत की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 80 है। और कितने मत अवैध हो गए? 53। तो यानी
80x माइनस कितना हो गया 53। तो ये कौन सा मत हो गया, वैध। तो इसको 100x, इसको 80x और इसको इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48%, तो इसको कितना मिला है 48%, तो ये हो जाएगा कितना 48x। ये कौन है, विनर है। तो आप बताओ लूजर कितना प्राप्त करेगा। तो लूजर होगा इसमें से 80 घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये हो गया 7 से 4 गया, कितना हो गया 32x। और ये हो गया आपका कितना, इसमें से ये बचेगा माइनस कितना 53 बचेगा। अब यहाँ पे जीत हार का फैसला करना है। तो जीत हार का फैसला का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है बड़ी राशि से छोटी राशि क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 48 से पहले तो 32 जाएगा, कितना आ गया 16, कितना आएगा 16x। अब चूंकि जब घटाएंगे तो ये चिन्ह आपका कितना हो जाएगा +53, और ये बराबर आपको कितना दिया गया है, तो कहेंगे ये दिया गया है 1000 कितना 13। तो 16x हो गया, और 1013 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 कितना 11। तो ये हो जाएगा 960। 16 छक्के कितना हो गया 96, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अगर x की वैल्यू 60 आ गई तो 60 का गुणा यहाँ पे 100 से कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6000। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें जरा ध्यानपूर्वक, तो ये है 0.27 बार हो गया, और प्लस 0.39 कितना हो गया बार, और प्लस कितना हो गया 3। तो ये 27/99, और ये हो जाएगा 39/99, और ये प्लस कितना हो जाएगा 3। तो चूंकि फ्रैक्शन में पूछा है तो 9 तियां 27, ये 11 हो गया, और ये हो गया आपका कितना 13, और ये हो गया, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 9 7 16, 3 2 5 1 कितना हो गया 66 बटे कितना होगा 99, और प्लस 3। तो 11 छक्के 66, 11 9 99, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ये आ जाएगा आपका 3 सही 2/3, 3 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब भी तार होगा सिलेंडर फॉर्म में होगा, यानी पाई आर स्क्वायर क्या होगा h होगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, व्यास 6 है, तो आर होगा 3 × 3, और ये हो गया 7 से 7 कैंसिल, यानी जो भी उत्तर होगा वो 11 से क्या होगा कटेगा। तो 4 2 6 ये नहीं होगा, 5 1 6 ये नहीं हो सकता, 7 2 9 ये भी नहीं हो सकता, 8 1 9, ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट जवाब है। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल से ये सॉल्व हो जाएगा। एक किराने वाले को 205.5 कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करना है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। ये आपका कितना है 203 है, और ये कितना है 215 है, और इन दोनों का एलिगेशन लगाएंगे तो 205 दशमलव कितना है 5 है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 5, और 14 से 5 गया 9 दशमलव कितना हो गया 5, और यहाँ पे 203 घटाएंगे तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 5, दशमलव से दशमलव ये हो गया 19, ये कितना हो गया 5। तो 19 5 का यहाँ पे रेशियो आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे कितना 8, और ये कितना हो गया 5 बटे कितना 26, और ये 63 बटे कितना हो गया 64, और यहाँ पे अगर देखिए तो 11 चौक 44, 11 अठे कितना होगा 88 होगा। तो सबसे बड़ा कहाँ है, तो सबसे बड़ा का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम से अगर हम लोग इसको, पहली चीज तो इन्हीं दोनों में देखो अंश बड़ा है, अंश दोनों का क्या है बराबर है। अगर अंश बराबर है तो जिसका अंश बड़ा छोटा होता है वो संख्या बड़ी, यानी यहाँ पे इससे छोटी होगी। अब यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कितना 64। अब देखो यहाँ भी 8 से गुणा कर दो तो 8 पंचे 40 बटे कितना हो गया, ये 64 हो गया। तो 64 यहाँ भी है, 64 यहाँ भी, 64 यहाँ भी, हर सबका सेम है, तो यानी अंश जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी। तो 63 बटे 64 आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़े तो यदि 15 आदमी किसी काम को, कार्य के एक भाग को 60 दिनों में, तो 15 आदमी 60 दिनों में करते हैं, तो 25 दिनों में पूरा करने के लिए तो आप जानते हैं कि हो जाएगा 5 3 15, 50 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो 36 इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलिए ए और बी एक व्यवसाय में 32 के अनुपात में, 32 नहीं 3:2 के अनुपात में बेस करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान दिया जाता है तो ए का हिस्सा 11 कितना है 70। तो देखिए
100% में इन्होंने कितना दान दे दिया? 5%। तो बताओ कितना परसेंट बचा? 95%। और ए का हिस्सा यहाँ पे कहा गया है। ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में दिया जाता है तो ए का हिस्सा बताइए। ठीक है, अब जरा आप लोग बताओ, यहाँ पे पूंजी का रेशियो कितना है? 3:2। समय नहीं बताया गया तो समय सबका बराबर है, तो यानी जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। तो हम लोग अगर इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 95% है, तो इसको किस अनुपात में बांटना है? 3:2 में। तो 3 2 कितना हो गया? 5। 19 बचे 95, 19 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ देखो 3 2 5, तो ये हो जाएगा कितना? ये जो है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 95। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। तो ये कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, और 19 दूना कितना हो गया? 38। यानी ये 38% है, ये 57% है। और 1710 रुपए जो है वो किसकी वैल्यू है? 57 की, चूंकि पहले वाले का है। तो कुल लाभ ज्ञात करें, तो कुल लाभ अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका कितना परसेंट है? 100%। तो ये जाएगा हमें 3 बार, ये हो जाएगा आपका कितना? 3000 रुपए आपका क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में यहाँ पाया गया कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 पढ़ लिया गया, तो माध्य आपका कितना है? 36 है। 48 को गलती से 23 के रूप में पढ़ लिया गया, यानी 48 सही था और 23 गलत था। तो जो गलत पढ़े हो उसको हटा दो, जो पढ़ना था उसको जोड़ दो। और चूंकि 50 प्रेक्षण है तो 50 से क्या करो? भाग करो। तो ये 36 हो गया, और प्लस ये हो गया 5, और ये हो गया 25/50, यानी हो जाएगा 36.5। 36.5 आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक राशि का भुगतान 2809 की 2 वार्षिक किस्तों के द्वारा चुकाया जाएगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त का कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी उसको पूरा नहीं लगाते हैं। जैसे 6% है तो 6% का मतलब 2 बटे कितना होगा? 3। तो 3 2 कितना होगा? 5 होगा। यानी देखो कॉन्सेप्चुअली अगर चलें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ये आपकी क्या हो जाती है? किस्त। तो यानी ये 3 हो गया, 3 2 5, ये 5 हो गया, स्क्वायर करो तो ये 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चूंकि किस्त बराबर होती है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा 3 2 कितनी किस्त होगी? 5 से। यानी हमारे प्रश्न का राइट जवाब वही होगा जो किससे कटता हो? 5 से। तो पहले आप लोग इसका कंसेप्ट समझिए। तो 5 से यहाँ पे गुणा क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक किस्त क्या होती है? बराबर। तो 5 तिहाई कितना हो गया? 15। तो ये 50 कितना हो गया? 25। तो 15 9 5 14, यानी 24 हो गया। 25 25 कितना हो गया? 50 हो गया। तो यहां पे कहा गया है एक राशि का भुगतान 2809 की 2 वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो उधार ली गई धनराशि क्या थी? तो आप जरा ये बताओ 2809 ये किसकी वैल्यू है? 25। और हमको क्या बताना है? उधार ली गई धनराशि। तो टोटल उधार धनराशि कितनी है? 25 है। तो इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 2809, 2 तिहाई कितना हो गया? 6। 2 तिहाई 6, ये यहाँ पे हमने फ्रैक्शन गलत थोड़ा सा ले लिया है। तो 6% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो कहेंगे 3 बटे कितना हो जाएगा? 50। 3 बटे कितना हो जाएगा? 50। यानी 50 रुपए से कितना मिलेगा? 53। फिर ये कितना होगा? 50 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा आपका कितना? 53 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 53 गुणे 53 रहने दीजिए, इसका कोई मतलब है नहीं। आप बताओ प्रत्येक किस्त अगर समान है तो इसको भी 53 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 53 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 5 3 15, 50 25 1 26। तो यहाँ पे इसको आप लोग हटा दीजिए। आप जानते हैं कि 0 हो गया, 5 हो गया, 6 5 11, 2 2 4 1 5 5 51 50, और प्रत्येक किस्त क्या है? सेम है। तो आप जानते हैं कि ये 28 0 और 9, ये प्रत्येक किस्त, यानी 53 इंटू क्या है? 53। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक, यानी 5 51 50 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 200 और 400 के बीच ये विभाजता के नियम का प्रश्न है। तो आप 200 को क्या करिए? 13 से डिवाइड करिए, फिर 400 को भी 13 से डिवाइड करो। मैक्सिमम बार जो पढ़ा जाए उसका अंतर ले लो। 13 के 13 और 13 छंग 78, यानी 13 पचे 65, ज्यादा हो जाएगा। 13 चौको 52, 13 कम 13, और यहाँ पे 7, और 13 पचे 65, और 5 बार ये जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 13 तिया 39, और ये 30 बार जाएगा। तो 30 और 15 का गैप कितना आ गया? 15, यानी टोटल संख्या हमारी कितनी है? 15। यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो इसको आप बिना लगाए ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि a बटे
ए आर की पावर n माइनस वन बटे क्या होगा आर माइनस वन। तो पहले आप इसको छोड़िए, इसको देखिए। ए की वैल्यू कितनी है, 4 बटे कितनी है 5 है, और बटे आर माइनस वन होगा, आर माइनस क्या होगा 1। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 1/5 है, तो यहाँ पे 1 से 1/5 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 1 से क्या है, 1 से छोटी है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। ये जिसके इसके दो फार्मूले होते हैं, एक हो गया आर की पावर n माइनस वन अपान कितना आर माइनस वन। ये कब लगाते हैं, जब आर की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये पलट जाएगा 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। आप जानते हैं कि जैसे इसको करेंगे तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, यानी बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से शांत जल में नाव ले जाता है। वह 40 किलोमीटर नदी की दिशा में जाने में जितना समय लेता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चूंकि ये धारा के साथ गया है, तो 15 प्लस कितना हो गया धारा की चाल, और फिर जितना समय लगता है वापस आने में 15 माइनस वाई का कितना गुना समय लगता है, तो कहेंगे जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय 40 किलोमीटर वापस आने में लगता है। तो बस कहानी खत्म है। यहाँ पे आप लोग 40 से 40 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 15 माइनस वाई बराबर 45 प्लस कितना हो गया 3y। तो ये हो जाएगा उधर 4y, और ये हो जाएगा कितना 60, और 15 चौको 60, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर y की वैल्यू 15 आ गई है, तो ये किसकी चाल हो जाएगी, धारा की। धारा की ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, धारा की चाल। तो धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति क्या होगी, घंटा होगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से शांत जल में नाव चला सकता है। तो शांत जल में इतना हो गया। 40 किलोमीटर नदी की दिशा में जितना समय लेता है, उसके 3 गुना समय 40 किलोमीटर नदी के विपरीत आने में समय लगता है। तो ये जब आपका कैलकुलेशन होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई, और 15 तिया 45 प्लस 3y, और 45 से ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4y, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका कितना 30। तो ये हो जाएगा लगभग आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा 7.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो मिल्क आपका कितना है 2:1 कितना है 1 है, और इसके बाद फिर कहा गया है कि पानी का अनुपात 1:2 करना है। ठीक है, तो क्या मिलाने की चर्चा कर रहा है इसमें, तो कितना पानी यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, यानी ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। तो आप ये बताओ टोटल मिश्रण कितना है 60 का है, और इसमें आप क्या मिलाने वाले हो, पानी मिलाने वाले हो। तो क्या नहीं बदलना चाहिए, मिल्क। मिल्क जब नहीं बदलेगा तो इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 2, और 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है, तो 1 से कितना हो गया 4, यानी 3, 3 बराबर कितना, तो कहेंगे 2 1 3, तो 3 बराबर यहाँ पे कितना है 60 है, और 3 मिलाना है, तो 3 बराबर 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 20। और आप जरा ये बताओ यहाँ पे यहाँ पे आपका 60 लीटर ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। एक बार आइए आप लोग फिर से देख लीजिए। इसमें इसमें कहा है 60 लीटर मिश्रण और दूध। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यानी हो जाएगा कितना 20, और ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना 40, और ये कितना हो जाएगा 20। फिर कह रहा है यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 1:1 कितना करना है 2, तो बताओ पानी में बदलाव हो रहा है लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो 40 से कम 40, और 40 दूना कितना हो गया 80 करना पड़ेगा। तो 20 से 80 होने में कितना लीटर डालना पड़ेगा 60। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट हो गया तो आपको और अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या लीटर हो जाएगा 40 लीटर। चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़े, तो कह रहा है यदि एक आयत का विकर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर लंबा, तो आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, l + b = 46 है, और विकर्ण आपका क्या है l² - b² बराबर होता है 17।
तो हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन क्या होता है 2lb। तो यहाँ पे आप 46 का क्या लिखिए, स्क्वायर लिखिए, और ये आपका कितना हो जाएगा 17 प्लस क्या हो जाएगा 2lb। तो 46 का स्क्वायर क्या होगा, 46 का 6 छंग कितना होगा 36, 6 चौक 24, 3 कितना होगा 27, 7 छंग 42 और 4 छंग 24, और ये 4 चौक 16, 2 कितना हो गया 18, तो 6 7 4 11, 8 2 10 11, और ये हो गया कितना 2100 कितना हो गया 16। इसमें से 17 घटा दीजिए तो ये हो गया कितना 2lb। तो 2lb बराबर कितना होगा 9 7 16, और ये हो जाएगा कितना 10 से 1 जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 2099। तो जब आप लोग इसका LB निकालेंगे तो दो तरीके से ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 46, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 3 27, 4 छंग 24, और 4 चौक 16, 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 11, और ये कितना हो गया 2116। 2116 से अगर हम लोग इसको 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 7 कितना 16, और यहाँ पे आपका कितना बचा 10 से 1 जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना आपका 20 हो जाएगा 2099। तो यहाँ पे आपसे इसका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2 1 के 2 और 0, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी। तो 46 का स्क्वायर 2116, और यहाँ पे कितना हो गया 9 7 16 16 09। ये थोड़ा सा यहाँ घटाने में दिक्कत हुई है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2009, 2009 तब भी नहीं आएगा। तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 साइकिल सवार 7 बजे सुबह समान दिशा में एक स्थान से 19 किलोमीटर और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होते हैं, तो 5 बजे संध्या में दोनों के बीच की क्या होगी दूरी आपसे पूछा है। 7 बजे सुबह समान दिशा में 19, और दूसरा कैसे चलता है 70 की गति से रवाना होते हैं, यानी ये चलता है कितना 19, और ये कितना चलता है 17, कै बजे से 7, और शाम को कै बजे 5, तो 7 5 12 यानी 10 घंटे में। तो 10 घंटे में आप बताओ यहाँ पे कितने का गैप है, 2 गुणे 10, यानी ये कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पाई चार्ट का प्रश्न है, नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी परिवार के इतने इतने के बारे में बताया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि शिक्षा पर कितना है 375, तो आप लोगों से ये पूछा गया है तो उतने ही रुपए निम्नलिखित में से क्या होगा, तो शिक्षा पर 10%, किराया 10%, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि भोजन पर खर्च 750 रुपए प्रति माहवार हो, तो शिक्षा पर भोजन पर कितना खर्चा कर रहा है 750, तो भोजन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो भोजन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 40%, कितनी है 40, तो 40 से भाग करेंगे। तो इसने पूछा है वार्षिक व्यय कितने रुपए का होगा, तो शिक्षा पर, शिक्षा अभी आपने देखा था कितने परसेंट था 10%, तो यहाँ पे 10 से क्या करिए गुणा, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 25, 5 सत्ते 35, 2 27 बटे कितना हो गया 2 हो गया। भोजन पर 750 रुपए प्रति माह खर्च करता है, प्रति माह खर्च करता है, तो शिक्षा पर वार्षिक, यानी यहाँ पे 12 से क्या करेंगे गुणा, चूंकि वार्षिक पूछा है, तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 कितना हो जाएगा 45, 6 दूनी 12, 4 16, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 375 रुपए भोजन पे कितना खर्चा करता है, भोजन पर खर्चा 750 रुपए प्रति माह है, और यहाँ पे आप लोगों को जो दिया गया है शिक्षा पर 375 रुपए खर्च होते हैं, तो उतने ही रुपए निम्नलिखित में से क्या किस पे खर्च होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 750 रुपए प्रति माह, तो 750 रुपए प्रति माह जो है, यहाँ पे एक डाटा थोड़ा सा मिस है, खर्च करता है उतने ही रुपए, ये वार्षिक आपको नहीं दिया गया है। सेम अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन व्हिच द फॉलोइंग। चलो यहाँ पे देखो,
ये 750 रुपये हो गया और 750 की वैल्यू कितनी है 40%। तो शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपए है? तो शिक्षा कितना करता है 10। तो जीरो से ये क्या हो गया जीरो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 75 इंटू कितना 5/2। वार्षिक का है तो इंटू 6 करना पड़ेगा। वार्षिक का मतलब हो गया 1 साल और ये मंथली है, तो 1 साल में टोटल कितने महीने होते हैं 12। तो 2 छक्के कितना हो गया 12, 6 पंचे 30, तो 75 गुणे कितना हो गया 30। जीरो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और एक 2250। तो 2250 कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कैट आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। यदि परिवार का कुल खर्च 4500 रुपये हो तो उस परिवार का कपड़े पर कितना खर्च होगा? देखो 4500 रुपये कुल खर्चा है, 4500 रुपये जो है ये किसकी वैल्यू है? 100% की। तो उस परिवार का कपड़े पर कितना खर्चा होगा? कपड़ा क्या परसेंट है? 20%। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 45 दूना 90, यानी कितना हो जाएगा 900 रुपये। यहाँ पे देखिए एक स्कूल में हर दूसरे महीने समय समय पर परीक्षाएं आयोजित हैं। 2001 के दौरान इतना कक्षा 9 का छात्र प्रत्येक आवधिक परीक्षा में शामिल हुआ। प्रत्येक आवधिक परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्तांक कुल तक इतना ग्राफ से दर्शाया गया है। तो पत्रिकाओं में छात्र द्वारा प्राप्त अंक प्रत्येक आवधिक परीक्षा में अधिकतम कुल अंक कितने हैं? 500। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है कि अप्रैल 2001 फरवरी 2002 सत्र के दौरान सभी आवधिक परीक्षाओं द्वारा छात्र में प्राप्त किया गया औसत अंक क्या था? औसत अंक हमसे यहाँ पे पूछा गया। चलिए, तो यहाँ पे देखिए औसत अंक आपसे पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे पहले में कितना प्राप्त किया है 360, फिर कितना है 365 और कितना है 370 और इसके बाद 300 कितना है 85 और ये कितने हैं 400 और ये कितना है 405। ये है भाई फरवरी 2002। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का दो तरीके होते हैं, एक जोड़ के सबको आप भाग कर दीजिए या मान लेते हैं हम एवरेज जो है इसका जो है 300 कितना है 85। तो अगर 385 है, अगर इसका एवरेज आपने कितना मान लिया 385, तो 385 से 60 क्या है? 60 क्या है? तो कहेंगे ये 15 कम है। और 400 क्या है? 15 ज्यादा है। और 405 क्या है 385 से? तो कहेंगे सर ये 20 ज्यादा है। और 65 क्या है? कम है। कितना कम है? तो कहेंगे ये 20 कम है। ठीक है, और 70-85 में कितने का गैप है? तो 5 कम करो, -15 कम है। तो आप बताओ यहाँ पे +20 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा कितना आपका -15 और टोटल कितने लोग हैं? तो कहेंगे इस परिवार में टोटल जो मतलब टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? 3-3 6, 3-3 कितने हैं? 6, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी 385 से आप लोगों को 2.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका कितना 382 पॉइंट कितना होगा समथिंग होगा। तो यहाँ पे 382 आ रहा है, तो 382 के नजदीक ऑप्शन कौन सा है? 81। तो 81 ही इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। ठीक है, एक बार देखिए इसमें यहाँ पे 382 के आसपास ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आ रहा है, तो 381 राइट जवाब होगा, क्योंकि 382 के सबसे नजदीक ऑप्शन कौन है? 81 है, तो इसमें आप परेशान न हो। चलिए यहाँ पे देखिए 2017 और 18 में निर्यात किए गए बिस्किट पैकेट के बीच का अंतर कितना था? तो देखिए 2017 हो गया, 17 ये हो गया, 18 ये हो गया। पैकेट क्या है? ब्लैंक है। पैकेट जो है ये काला वाला है। तो आप बताओ यहाँ 160 है, यहाँ 200 है, तो 160 और 200 में कितने का गैप आ गया? 40 का। गलती मत करिएगा, 40 पे मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ लाखों में है, तो लाख कैसे आएगा 40 में? जब हम लोग इस तरीके से जीरो बढ़ा देंगे। तो आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और कितना लाख हो गया? 40 लाख। तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और कितना हो गया? 10 लाख। यानी यहाँ पे जो जीरोस की संख्या होगी वो कितना होगी? 6। 6 जीरो किसमें है? सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट जवाब हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। आज के लिए हमें लगता है बस 44 प्रश्न हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, 41 प्रश्न। तो आज के ऑफलाइन बैच का जो भी टेस्ट पेपर हुआ था उसका हमने डिस्कस कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।